अरविंद कुमार शर्मा। मई 2006 से मैं रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी सबसे पहली पोस्टिंग बागपत में जनता इंटर कॉलेज लूम में हुई थी और 2008 में मेरा ट्रांसफ़र बसात स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज कमांगा में। यहाँ जिस समय मैं आया था उस समय रसायन विज्ञान का जो रिज़ल्ट था वो लगभग 29% था और नवंबर के आसपास मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था और उसके बाद से मेरे आने के बाद से जो यहाँ रिज़ल्ट रहा है वो लगभग 70 से 80% और उससे ऊपर भी रहा। वर्तमान स्थिति में यदि मैं रसायन विज्ञान की पढ़ाई की बात करूँ तो आज हमारे पास बच्चों की जिस तरह की स्ट्रेंथ है वहाँ हमारी क्लास में बहुत अच्छी लेबोरेटरी रहती है और उसके साथ साथ मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय के अनुशासन में रहा है, परीक्षा समिति में रहा है। 2 वर्ष मेरे पास परीक्षा समिति का भी चार्ज रहा है, तो उसमें भी मेरा योगदान रहा। रसायन विज्ञान में हमारे यहाँ कृषि रसायन विज्ञान भी है। कृषि रसायन विज्ञान का हमारा एक बच्चा हरेंद्र जनपद में द्वितीय स्थान पर भी रहा है और पिछले 2 सालों से मुझ पर प्रधानाचार्य का भी कार्यभार रहा है और इन 2 सालों में जनपद में हमारे लगभग 4 बच्चे नेशनल में स्टेट में खेल के आए हैं और एक बच्चा हमारा भाला फेंक में नेशनल भी खेल कर आया है। और साइंस में जहाँ तक हमारी बात है 2 सालों के लिए रिकॉर्ड देखें, साइंस के TLM में भी हमारे एक अध्यापक रमेश शर्मा जी TLM में स्टेट टॉपर है और हमारा एक बच्चा उत्कर्ष अभी हाल ही में एक NGO के द्वारा नासा के लिए चयनित हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे योगदान इस समय विद्यालय के पास है। आज जिस समय मैं विद्यालय में आया था उस समय केमिस्ट्री लैब की हालत बहुत दयनीय थी। यहाँ तक कि केमिस्ट्री लैब में केमिकल भी पूरे नहीं थे और पूरी लैब कच्ची थी। ये सारी जो हमारी सेल्फ हैं ये सब लकड़ी की बनी हुई थी जिन्हें दीमक खा चुकी थी। आज हमारे प्रयासों से आज हमारी लैब पूरी पक्की है, यहाँ टाइलिंग की व्यवस्था हो चुकी है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस लैब की तरफ भी आप नज़र डालें। तो आज बहुत अच्छी लैब हमारे पास है, बच्चे इसमें रेगुलर प्रैक्टिकल करते हैं। बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं वो हमारे बच्चों की बहुत तारीफ करते हैं। एक तो हमारे सामने ऐसा आया जब शिक्षक के सामने कोई विषम परिस्थिति पैदा हो गई कि उसको पढ़ाना है लेकिन बिना बच्चों के वो समझना बहुत ना था। तो उस कोरोना काल में हमारे पास जो चुनौती आई उसको हमने स्वीकार किया और उसको स्वीकार करते हुए हमने बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हालांकि सभी बच्चों के पास सरकारी स्कूल में व्हाट्सएप नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी बच्चों के पास जो सक्षम थे, जो पॉसिबिलिटी थी, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने अभिभावक को फ़ोन कर संपर्क करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जितना भी मैटर भेजा वो कागज़ पे ना लिखकर पूरा एक यूट्यूब चैनल अपना बनाया, उसको बनाना सीखा और उस पर किस तरीके से काम करना है वो देखा। और जितने भी हमारे चैप्टर थे उस समय मैंने जितने भी लेक्चर दिए वो सभी एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों को भेजे। तो उस समय में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैंने पढ़ाया और कुछ वीडियोज में ऐसे हैं आज के समय में जिन्हें मैं देखता हूँ कि यूट्यूब सर्च पर बड़े पॉपुलर हैं, जिनमें 4-4, 5-5 हज़ार व्यू हैं। तो उस दौर को देखें तो उस समय की जो हमारी पढ़ाने की जो शैली थी उसमें सोच में परिवर्तन आया, पढ़ाने की शैली में परिवर्तन आया। तो उसके बाद हमें लगा कि केमिस्ट्री लैब को भी आधुनिक होना चाहिए। यहाँ भी कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटलीकरण की तरफ देश चल रहा है, तो हमने भी लैब को आधुनिक करने का प्रयास किया। आज हमारी केमिस्ट्री लैब में